हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ऑलमोस्ट हमेशा एक रीडिंग में आता ही है मेरे पास, और वो है शादी के बारे में और शादी के पार्टनर के बारे में। कब मेरी शादी होगी, मैं किसी से कब मिलूंगी या मिलूंगा, और वो कैसे होंगे। आपको चार्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देखना पड़ता है इसके लिए, और मैं बस ये बताने जा रही हूँ जो मैं खुद देखती हूँ किसी के भी चार्ट में अगर शादी की प्रोडिक्शंस करती हूँ तो। वो है सातवां घर। ऑब्वियसली सातवां घर शादी के पार्टनर का घर है। पांचवां घर मिलने, कोर्टशिप, प्यार और रोमांस का घर है। लेकिन सातवां घर हमारे शादी के पार्टनर और हमारे रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि कैसे सातवां घर हमेशा एक ही इंसान हो सकता है, जबकि उसने तो 2 शादी करी हो या 3 शादी करी हो। तो देखो, सातवां घर हमेशा बताएगा कि आप रिश्ते को कैसे हैंडल करते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार पार्टनर को ही बताए। ये एस्ट्रोलॉजी का एक अलग एक्सपेक्ट है जिसमें आप सातवें घर से तीसरा घर काउंट कर सकते हैं, जो अगले शादी के पार्टनर को दिखाता है। लेकिन आपका रिश्ता और कब आप किसी से मिलेंगे, इसके लिए हमेशा सातवें घर को ही देखा जाता है। तो अब अपनी कुंडली में देखिए सातवें घर में कौन से प्लेनेट है। अगर वहाँ मार्स है, राहु है, सूर्य है या सैटर्न है, ये सारे मेलेफिक प्लेनेट हैं, तो ये काफी कुछ बता सकते हैं शादी के पार्टनर के बारे में। अगर मार्स सातवें घर में है या मार्स सातवें घर को एक्सपेक्ट कर रहा है, अब देखो एक्सपेक्ट कैसे करेगा, मार्स की दृष्टि कैसे पड़ेगी सातवें घर में। या तो वो 12वें घर में होगा तब पड़ेगी, क्योंकि 8वीं दृष्टि होती है तो सातवें घर पे पड़ जाएगी। या फिर चौथे घर में हो तो भी पड़ेगी, उसकी चौथी दृष्टि सातवें घर पे पड़ेगी। अगर मार्स है तो वो दिखाता है कि कुछ मुश्किलें हो सकती हैं शादी में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी या आप प्यार में खुश नहीं होगे। बस ये है कि आपको इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब जब मैं शादी के पार्टनर के बारे में सोचती हूँ या उसके बारे में प्रिडिक्ट करती हूँ, तो मैं देखो आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, वो हर कुंडली में वर्क करता है। मैं ना सातवें घर को ना फर्स्ट हाउस बना लेती हूँ और उस चार्ट को ऐसे पढ़ने लगती हूँ जैसे वो पार्टनर का चार्ट है। इसलिए आठवां घर दूसरा घर हो जाता है, जो पार्टनर के पैसे कमाने की क्षमता को दिखाता है। कई बार जब मैं जुपिटर, वीनस या राहु को 8वें घर में देखती हूँ तो ये एक अमीर पार्टनर को दिखाता है, क्योंकि ये सातवें घर से दूसरा घर होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो पूरा चार्ट, इवन जब आप दशाएं देखते हो ना, तो पार्टनर के जीवन को और उनके जीवन के इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है। प्लेनेट जो सातवें घर को रूल करता है वो चार्ट में कहाँ बैठा है, ये आपके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जैसे अगर सातवें घर का रूलर 12वें घर में है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पार्टनर एक फॉरेनर हो, या वो आपके साथ इमोशनली दूर फील करे, या हो सकता है कि वो हमेशा ट्रेवल करते रहते हों। ये सब सातवें घर का रूलर दिखाता है जब वो 12वें घर में होता है। कई बार आपको लगता है कि वीनस सातवें घर में अच्छा होता है, लेकिन ये वहां बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देता है। वीनस जो रिलेशनशिप का इंडिकेटर है, सातवें घर में ज्यादा एनर्जी डाल देता है, और पार्टनर बहुत ज्यादा सुंदर और हैंडसम हो सकता है, और कई लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप में जेलसी भी आ सकती है, क्योंकि जब आपका पार्टनर दूसरों से अटेंशन ले रहा है तो ये रिश्ते में थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। सन अगर सातवें घर में है तो इसका मतलब होता है कि पार्टनर को हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। वो हमेशा साइन करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको उनको अपना मोमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। अगर आप ये समझ जाते हो तो वो रिलेशनशिप काम कर सकते हैं। मून अगर सातवें घर में है तो इसका मतलब है पार्टनर के इमोशंस और डिसीजंस हमेशा बदलते रहते हैं, जो रिश्ते को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि सातवें घर में कौन से प्लेनेट हैं, ये आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब आप किसी से मिलेंगे और ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा डिटरमिनेंट होता है जुपिटर की ट्रांजिट। अब ये देखो कि जुपिटर कैसे दृष्टि डाल रहा है 7 पे। जुपिटर सातवें घर को कहाँ कहाँ से देख सकता है। अब देखो यहाँ पे पहले हाउस में हो, 11th हाउस से भी दृष्टि पड़ेगी उस पे, 7th हाउस पे। तो ये सब दृष्टियां है ना, तो ये रिलेशनशिप ला सकती हैं। जुपिटर जब सातवें घर में ट्रांजिट करे तब ये भी शादी के लिए एक अच्छा टाइम होता है। आपको और भी वेरिएबल्स की जरूरत होती है ताकि वो रिलेशनशिप टिक सके। जैसे अगर जुपिटर के साथ सैटर्न भी सातवें घर को एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये रिलेशनशिप को सॉलिड और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। शनि की तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि या फिर 7वीं दृष्टि सातवें घर में होने से रिलेशनशिप को स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। इसी तरह वीनस का एक्सपेक्ट भी, स्पेशली फॉर मैन, अ सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जुपिटर विमेन के लिए हस्बैंड को इंडिकेट करता है, लेकिन मैं मार्स को भी देखती हूँ, क्योंकि मार्स एनर्जी को दिखाता है। अगर मार्स सातवें घर को एक्सपेक्ट कर रहा है या वहां है तो ये भी अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। आपके सातवें घर को जितने ज्यादा प्लैनेट्स देख रहे हैं, जैसे कि मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, इवन राहु और केतु भी, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी मैरिज होगी
एक और इम्पोर्टेंट चार्ट जो देखना होता है वो है नववान चार्ट। नववान चार्ट में अगर महादशा रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस में बैठा हुआ है तो उस ड्यूरेशन में शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें दशाएं भी देखनी पड़ती हैं। जुपिटर और सैटर्न के 7वें घर को देखने से रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। और लास्ट में हमें धारकार का भी देखना जरूरी है। धारकार का वो प्लेनेट होता है जो सबसे लोएस्ट डिग्री पर होता है और ये पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। जब जुपिटर या कोई मेजर प्लेनेट धारकार को एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये मैरिज का टाइम हो सकता है। तो 7वां घर रिलेशनशिप का कोर है और ये कमिटमेंट और सीरियसनेस को भी दिखाता है। 5th हाउस डेटिंग या रोमांस के लिए है, लेकिन 7th हाउस सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप के लिए होता है। आपको चंद्र लगन से भी ये देखना होता है कि 7वां घर कैसे दिख रहा है। और नौवां चार्ट भी रिलेशनशिप के सेकंड पार्ट को दिखाता है जो ज्यादातर 40s के बाद एक्टिव होता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर आप शादी और रिलेशनशिप के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो से रिलेट किया होगा और कुछ समझ में भी आया होगा आपको वीडियो देखकर भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।